हेलो गाइस, होप यू हैड अ गुड ट्रेडिंग फ्राइडे। देखते हैं मार्केट में क्या हुआ और मंडे को मार्केट्स में क्या हो सकता है। तो अगर आप मेरा स्क्रीन देख रहे हो तो आपको ऑर्डर फ्लो नंबर्स दिख रहे थे, पूरा ग्रीन दिख रहा था। निफ्टी निफ्टी जब 7500 के अबव क्रॉस किया तो क्लियर था कि डे हाई पे मार्केट क्लोज होने वाला है। निफ्टी यहाँ पे था, बैंक निफ्टी तो और अल्ट्रा अल्ट्रा बुलिश था। 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द पॉजिटिव साइड। डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट कल ऑर्डर फ्लो ने फिर से हमें एक बड़ा ट्रेड देखने को मिला। ऑर्डर फ्लो आपको हर बार ट्रेड देता रहेगा और जस्ट मैथमेटिक्स पता होना चाहिए कि 4000 से ज्यादा 6000 होता है, 6000 से ज्यादा 8000 होता है। अगर आपकी आंखों में बस उतना नॉलेज है आपको, तो आप ऑर्डर फ्लो एनालिसिस से मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हो। ये मार्केट का सीक्रेट है, कोई कोई बताता नहीं है आपको। बहुत कम यूट्यूब पे मिलेंगे जो लोग ऑर्डर प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल की वीडियोस बनाते हैं। आइडली मैं भी नहीं बनाना चाहता था, बट आई हैड अ वी गॉट something, so I thought we should give something back to the society. So that's the only intention that we had, and we started creating it. This is just for education learnings, nothing else. There is no motive behind it. If you guys are learning something good, let me know. Anyways, देख लेते हैं मार्केट्स में क्या हुआ। तो हम कितने दिन से बात कर रहे थे कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कल एग्जैक्ट लो उसी लेवल के आसपास मिला। अगर आपने मेरा वीडियो देखा रहेगा तो आपको पता है कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आने वाला है, क्या है। तो ये लेवल के बाद एक अपसाइड एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट्स पॉज ले सकता है। आप मेरे वीडियोस देख सकते हो, कल का वीडियो भी देख सकते हो। कल के वीडियो में हमने क्लियरली बताया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देख सकते हो ये लेवल के आसपास मार्केट ने 2 ढाई घंटा स्पेंड किया। एंड मैंने कल बोला था कि ये लेवल ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो अगर जब ये लेवल ब्रेक हुआ तो आप देख सकते हो कितना फास्ट एंड फ्यूरियसली मार्केट्स ने ये 35-50 पॉइंट्स कैप्चर किए। सो गाइज, दिस इज हाउ द शॉर्ट कवरिंग इज इन आइडियल वर्ल्ड। बट अभी लोगों को कुछ अलग लोग सीखते हैं। बट दिस इज हाउ ऑन द लेवल शॉर्ट कवरिंग, यू कैन आइडेंटिफाई वेयर द मार्केट कैन शो द शॉर्ट कवरिंग। और अगर आपने हमारा वीडियो देखा रहेगा तो ये येलो लाइन भी प्रिंटेड था, और हमने बोला था कि 19530 के अबव जब भी जाएगा तभी मार्केट्स में एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो अभी तक आज का जो हाई था एग्जैक्टली 19530 था। यू कैन गो एंड चेक माय वीडियोस, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। बट गाइस, ये जो स्ट्रक्चर बनाया है निफ्टी ने बहुत पॉजिटिव है। निफ्टी इज बैक इनटू द गेम। अगर 530 के अबव 580 के अबव सस्टेन करता है इवेंचुअली, so we gonna see all time high soon into the nifty, so this is the thing। बाकी ऑर्डर फ्लो देख लेते हैं। अगर आप देखोगे मॉर्निंग में तो ए सेशन में कुछ नहीं था। ए बी सेशन में बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए थे, 502 530, सो साइडवेज डे था। इवेंचुअली वी सॉ द बाइंग, एंड देन इफ यू सी एट सेशन फ्रॉम एफ टू जी, बहुत बड़ा बाइंग देखने को मिला मार्केट्स में। यहाँ पे 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स एक बड़ा बायर्स भी था, एंड उसके बाद उसी को फॉलो थ्रू मिला, एंड देन मार्केट्स वेंट टू द डे हाई। सो दिस इज द नॉलेज। यू कुछ आपको कुछ देखना नहीं है अभी। इफ यू आर अ लेमैन, और इफ यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, और इफ यू आर अ हाउस वाइफ, और इफ यू आर समथिंग, यू कैन इजिली सी कि मार्केट्स में क्या हो रहा है। 502 कॉन्ट्रैक्ट से 530 अब 2022 ना, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यार थोड़ा सा बाइंग बढ़ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग स्टेबल है, यहाँ पे दिख रहा है बाइंग स्टेबल है, यहाँ पे दिख रहा है बाइंग स्टेबल है। यहाँ पे आपको दिख सकता है डायरेक्ट 2000 से 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे चले गए हम लोग, तो 3 टाइम्स बाइंग आया। देन यहाँ पे हमें दिख रहा था 847 कॉन्ट्रैक्ट्स बायर, 1400 कॉन्ट्रैक्ट्स बायर। सो सिंपल है, ये लेवल को फॉलो थ्रू मिलता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ वी कैन कैरी द ट्रेड, एंड आपको एक बड़ा पैसा मिल गया रहेगा निफ्टी में। तो दिस इज हाउ सिंपल इफ यू फॉलो द ऑर्डर फ्लो प्रॉपरली। नाउ आज का जो लो बना है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मार्केट के लिए, और आई वुड से 19370। जब तक 19370 अभी लोअर साइड पे ब्रेक नहीं होता है, वी विल नॉट टॉक अबाउट टेकिंग एनी शॉर्ट पोजीशंस एज ऑफ नाउ। वी विल देन we will look for a buying opportunities into the markets as of now। बट जस्ट टू टेल यू कंसेप्ट वाइज, निफ्टी में एक वीक एरिया पेंडिंग है, तो जस्ट फॉर अ कंसेप्ट। ओके, एनीवेज,
मुझे नहीं लग रहा कि अभी ये टेस्ट करने वाला है, मे बी हम लोग ऊपर जाएंगे बाद में, ये टेस्ट करने के लिए आ सकता है, बट वी नेवर नो, मार्केट इज सुप्रीम। सो फॉर मी इट्स सिंपल, जब तक 19,370 ब्रेक नहीं करता है, आई विल नॉट लुक फॉर दिस टारगेट ऑफ अ वीक एरिया। वी विल ट्राई टू लुक एट अपर साइड ऑफ द निफ्टी। जब अगर 19,370 ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी विल चेंज आवर व्यू। फॉर मी फॉर नाउ दिस टू आर सिंगल प्रिंट्स। अगर हाई देखा जाए तो 19,480 से लेके 19,466, और इसका जो हाई है वो 19,452 से लेके 19,437। सो ये दो सिंगल प्रिंट्स काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं। अपर साइड पे 19,580 ये पहला रेजिस्टेंस रहेगा, एंड देन वी विल हैव अ 19,600, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा मार्केट के लिए। अगर 19,600 के अबव हम ब्रेक करते हैं तो आई थिंक एक एक शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है, जो मार्केट को 19,700 के आसपास लेके जाएगा। एंड उसके बाद ये जो लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, 19,711। अगर ये लेवल ब्रेक करके मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करने लगा तो एक ऑल टाइम हाई फिर से मार्केट्स में देखने को पक्का मिलेगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर गाइज, दिस इज द व्यू on the market. So I will wait. So we will have a bullish view only. We will wait for 19,580 to cross. Then the first target we will look at is 19,606, 19,607, एंड अगर ये ब्रेक होता है तो एक ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग एरिया निफ्टी के लिए दिख रहा है। एनीवेज लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इफ यू सी यू नो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि यार ये जो हाई है ये इंपॉर्टेंट है। ये हाई ब्रेक करने के बाद ये सुपर ट्रेंड ये भी ब्रेक किया और एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी भी क्लोज हुआ है। तो आपको ऑर्डर फ्लो में मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ था। तो अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे बैंक निफ्टी का, नाउ यू आर अ न्यू ट्रेडर, तो सवेरे दिख रहा था 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स है, बाद में दिख रहा था 4100 कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, सो अभी क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी में अपोजिट व्यू दिख रहा था। निफ्टी इन द स्टार्टिंग अगर आप देखोगे, मैं फिर से दिखा देता हूँ जस्ट फॉर लर्निंग, मे बी वीडियो वुड बी लॉन्ग बट यू विल लर्न समथिंग अबाउट इट। सो निफ्टी में 502 503, और बैंक निफ्टी में 1700 आज 1400, ए और बी सेशन, निफ्टी में भी ए और बी सेशन। तो क्लियरली दिख रहा था कि निफ्टी में थोड़ा सेलिंग प्रेशर, बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। नाउ व्हाट सेलिंग प्रेशर, मतलब सेलिंग प्रेशर मतलब क्या, यहाँ पे हमें दिख रहा था कि 1200 कॉन्ट्रैक्ट सेल में है, करेक्ट। तो अभी क्या होना चाहिए, वो 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स अगर बड़ा सेलर है, इफ ही इज अ बिग सेलर, ही शुड सेल, राइट, द प्राइस शुड गो डाउन, बिकॉज ही शुड, इफ ही सोल्ड सच अ लार्ज क्वांटिटी, प्राइस शुड गो डाउन। बट उल्ट क्या हुआ सी सेशन में, 41 से हम लोग नीचे की तरफ आए, मतलब 3200 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मतलब क्या हुआ कि 800 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाइंग देखने को मिला। और प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा, राइट। तो प्राइस ऊपर की तरफ गया। उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप देखोगे डी सेशन में, तो आपको दिख रहा है 585 कॉन्ट्रैक्ट्स गाइज। तो मतलब आपको दिख रहा है डी सेशन में कि यार निगेटिव से हम लोग पॉजिटिव में आ रहे हैं। तो डी सेशन मतलब 10:45 से 11:45 11:15 के बीच में अगर आप देखोगे तो ये डी लेटर प्रिंट होता है। तो आपको दिख रहा है कि यार उस टाइम पे मेरा बाइंग बढ़ रहा है, मतलब मैं पहले 4100 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव में था, वहां से मेरे 3200 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, वहां से मेरे 500 कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, मतलब मार्केट्स में कुछ तो हो रहा है, मार्केट्स में बायर्स आ रहे हैं, ये इट वाज क्लियर। और प्राइस इंडिकेशन भी वही दिखा रहा था कि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि प्राइस भी ऊपर की तरफ जा रहा था, बिकॉज जहां पे ये सेलर हमें देखने को मिला वो प्राइस था 44,109। देन उसके बाद प्राइस उसके नीचे गया ही नहीं, प्राइस ऊपर जा रहा था। तो इट वाज वेरी क्लियर कि बायर्स आ रहे थे, मार्केट्स में बायर्स आ रहे थे, बट हमें कंफर्मेशन नहीं मिला था ट्रेड लेने का। हाँ, अपना व्यू चेंज हुआ था कि यार कुछ तो हुआ है। लेकिन अगर आप ये सेशन में देखोगे, एफ सेशन में -957 कॉन्ट्रैक्ट्स थे। उसके बाद डायरेक्टली अगर आप देखो तो 6,300 कॉन्ट्रैक्ट्स गाइस। तो अभी अभी आप सोचो, डे जब बी सेशन चल रहा था तब 4,100 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस थे, एंड जी सेशन में 6,000 कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हो गए। मतलब क्या हुआ, मोर देन 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स गॉट बाइड इन द लास्ट 2.5 आवर्स, राइट। अगर आप जी सेशन देखोगे तो वो 12:15 से 12:45 के बीच में था, और तुम्हारा जो बी सेशन था वो 9:45 से 10:15 था। तो 10:15 से 12:45 के बीच में 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का बाई हुआ था, और ये मैथ्स है, ये जो हम लोग बचपन में सीखते हैं, दिस इज जस्ट मैथ्स। एंड इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी कि यार यहाँ से बाइंग प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में। और मैं क्या कंफर्मेशन लूंगा मार्केट्स में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ रहे हैं, 6,000 हो गए, बट कुछ बड़ा बायर आया है क्या, क्योंकि देखो
अभी जैसे यहाँ पे मुझे बड़ा बायर दिखा 2,908 कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे बताओ 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एक एक लेवल पे कौन खरीदता है? इट्स नॉट अ रिटेल ट्रेडर, इट वुड बी अ बिग ट्रेडर जो ट्रेड करता है इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, 2908 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। तो अभी आप सिंपल है लॉजिक, यार ये बड़ा बायर है। मुझे सवेरे दिख रहा था निफ्टी में, बैंक निफ्टी में निगेटिव था, अभी बैंक निफ्टी पॉजिटिव में जा रहा है, मुझे बड़ा बायर भी देखने को मिल रहा है, तो व्हाट शुड आई डू? अभी ये आप बताओ, यू शुड जस्ट गो एंड बाय इट, सिंपल। नाउ यू बाय इन ऑप्शंस, यू सेल द पुट्स, कुछ भी कर सकते हो यार, सेल कर दो पुट्स, ये लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पुट सेल कर दो। यू नो, यू ऑलवेज हैव अ स्टॉप लॉस, even if you have a market profile with you or you don't have a market profile, you always have a stop loss with you. Now simple logic है, अगर मैंने 44,300 44,450 के आसपास भी बाय किया रहता, I got around how many points? 44,700, 300 पॉइंट्स, जस्ट मैथमेटिक्स। क्या किया हमने? हमने सिर्फ देखा कि यार मॉर्निंग में निगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हुए, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हुए तो कितने कन्वर्ट हुए, बड़ा बायर आया क्या? यस आया। व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डू द बाइंग। अभी ये छोटे बच्चों को भी सिखाओगे तो वो भी सीख जाएगा, तो इसमें क्या डिफिकल्ट है? क्या डिफिकल्ट है इसमें? ये ना हर रोज नहीं होता, एग्री नहीं होता, क्योंकि बहुत बार मार्केट साइडवेज रहता है, मार्केट्स में बड़े बायर रहते नहीं है, बड़े सेलर्स रहते नहीं है, मार्केट्स साइडवेज रहता है। तो क्यों ट्रेड करना है? जिस दिन मुझे दिख रहा है कि भाई आज बायर्स है, आज यू नो आज बाइंग हो रहा है, निगेटिव लोगों को निकाल रहा है, उस दिन मैं ट्रेड करूंगा। अभी मैं रोज तो अगर मैं 5 लॉट से ट्रेड करता हूँ, तो जिस दिन मेरे पास इतने सारे कंफर्मेशन है, मैं उस दिन 15 लॉट से ट्रेड करूंगा भाई। एंड आई विल अर्न व्हाट यू अर्न। लेट्स से 5 दिन में 4 दिन साइडवेज है, एक ही दिन ऐसा मोमेंटम आता है, लेट्स अज्यूम, उस दिन मैं कमाऊंगा, क्योंकि उस दिन मेरा लॉट साइज बहुत ज्यादा रहेगा, उस दिन मेरा ट्रेड कॉन्फिडेंट वाला रहेगा, उस दिन मैं I will be super confident in the market, and definitely I'll have a stop loss which is a smaller stop loss। बाकी दिन मैं जस्ट छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। विल इट वर्क और नॉट? ये सिंपल कंसेप्ट है गाइज। दिस इज हाउ यू कैन मेक फॉर्चून, एंड कंसिस्टेंट इनकम। तुम्हें कुछ करना नहीं है। तो आज के इसमें आपने क्या सीखा? सबसे पहले आपने सीखा कि यार there was a weak seller into bank nifty, weak seller. I'll tell you again where was a weak seller. Weak seller was here, who did not able to take the markets down with him. He was a weak seller. Yeah, he sold, but he was, he was a weak seller where it was. So at this level, which is around 1100 contracts, he was a weak seller। अगर ये स्ट्रॉन्ग सेलर रहता था तो मार्केट प्राइस इसके, ये प्राइस को और नीचे लेके जाता था, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो ये था एक वीक सेलर। तो आपने ये कंसेप्ट सीखा, वीक सेलर। देन क्यूमुलेटिव डेल्टा स्ट्रेटेजी, आपने देखा क्यूमुलेटिव डेल्टा मेरा बढ़ गया था। यू लर्नड हाउ माय क्यूमुलेटिव डेल्टा, दिस इज नोन एज क्यूमुलेटिव डेल्टा। इफ यू सी cum.delta, तो आपने सीखा हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स, कि मॉर्निंग में मुझे निगेटिव दिख रहा था क्यूमुलेटिव डेल्टा, जैसे जैसे डे प्रोग्रेस हुआ वैसे वैसे आई गॉट टू नो दैट मार्केट इज गोइंग इनटू द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो क्यूमुलेटिव डेल्टा तुम्हें सीखने को मिला। सो आई थिंक यू गाइज अंडरस्टूड व्हाट इज क्यूमुलेटिव डेल्टा एंड व्हाट इज नॉन, मतलब ये स्ट्रेटजी। एंड देन इन द एंड यू लर्न दैट वी सॉ अ बिग बायर एज वेल इनटू द मार्केट। सो हमें एक वीक बायर देखने को मिला, एक ही दिन में एक स्ट्रॉन्ग बायर देखने को मिला। स्ट्रॉन्ग बायर कौन सा था? इफ यू आस्क मी अगेन, आई विल शो यू अगेन हु वाज अ स्ट्रॉन्ग बायर। द स्ट्रॉन्ग बायर वाज दिस गाय विथ 2900 कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, क्योंकि ये बंदे, ये इसने बाय किया और उसके बाद प्राइस कितना ऊपर गया? 400 पॉइंट ऊपर गया, मतलब ये एक बड़ा बायर था। ही वॉज अ रियल स्ट्रॉन्ग बायर इन टू द मार्केट्स, जिसने मार्केट को ऊपर लेके गया। सो दिस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बायर कंसेप्ट। सो मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 कंसेप्ट्स बता दिए थे, आपको बस ये प्रैक्टिस करनी है, इसको ऑब्जर्व करना है, सीखना है, यू नो देन यू कैन डू मेनी थिंग्स। अभी बताओ इसमें कुछ क्या सीखना है, मतलब इसमें क्या ऐसा कोई जो ग्रीक्स और क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस, क्या कुछ है ही नहीं गाइस, नथिंग। एंड अगर आप मेरे को बोलोगे तो इतना इजी कंसेप्ट में मैं आपको सिखा रहा हूँ, डेफिनेटली आई टुक अ लॉन्ग टाइम टू लर्न दिस। अब मैंने बहुत पसीना बहाया है, मैंने बहुत मेरा खून जलाया है ये सब के बारे में, बट आई कैन नाउ एंड दैट्स व्हाई माय वाइफ इंसिस्टेड कि यार
you earned it, you are doing it, थोड़ा लोगों का भी भला कर दो. तो we started doing this activities. I have very less viewers, but जो भी viewers है, if you want to see, learn, guys, learn it, because यही चीज है, लाइफ टाइम आपको पैसा बनाते बनाना मिलेगा. You don't need to worry much about the स्मॉलर स्मॉलर मूव्स जो लोग 10 पॉइंट्स और 20 पॉइंट्स के लिए खेलते हैं. यहाँ पे आप खेलोगे, मतलब यहाँ पे आप लर्न करोगे, तो आप 300 से 700 पॉइंट, 400 पॉइंट्स का मूव एक दिन में करोगे विथ अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस. जो लोग बोलते हैं कि ये गैम्बलिंग है, ये सब है, कुछ नहीं है. इट इज अ लॉजिक, इट इज अ सिस्टम जो आपको सीखना पड़ेगा. एनीवेज, सो दिस इज गाइज फॉर यू. फिन निफ्टी बहुत अच्छा सेटअप है. आई थिंक फिन निफ्टी में अगर हम लोग ये लेवल क्रॉस करते हैं 19664, तो एक बड़ा मूवमेंटम फिन निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है. एक अच्छा सेटअप दिख रहा है मुझे. सो गाइज प्लीज वेट एंड वॉच ऑन द फिन निफ्टी एज वेल. नेक्स्ट वीक एक्सपायरी है. लोअर साइड पे मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ कि सपोर्ट्स किधर है. 19794 से लेके 19861, एक काफी अच्छा सपोर्ट्स आपको देखने को मिलेगा ऑन टू द फिन निफ्टी गाइज. ओके, सो दिस इज फिन निफ्टी फॉर यू. आई थिंक ऊपर के साइड पे रेजिस्टेंस पहला है 19926, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 19670 के आसपास. सो अभी जो भी स्ट्रक्चर्स बने हैं मार्केट्स में, ऑल आर बुलिश. सो वी शुड ट्रैक. अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट हाई अगेन ऑन एचडीएफसी बैंक, क्लियर क्लियर ट्रेड, क्लियर व्यू. आईसीआईसीआई बैंक हमने डिस्कशन किया था उस दिन, जो सेलिंग हुआ था एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास आके रुका था, एंड वहां से आज शार्प अप मूव देखने को मिला. तो ये सिंगल प्रिंट लो के साथ या ये इसके आसपास ही यू गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इनटू आईसीआईसीआई बैंक. एक्सिस बैंक एज वेल, आई थिंक गुड सेटअप. वी हैव अ सिंगल प्रिंट इन आईसीआईसीआई बैंक. आई कैन टेल यू 968.15 से लेके 965 के आसपास का. एसबीआई अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट हाई सिंगल प्रिंट है. सो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं, उनको पता है कि हाउ द थिंग्स वर्क्स ऑन द सिंगल प्रिंट. आई थिंक फेडरल बैंक, सॉरी, इंडसइंड बैंक गाइस, दिस माइट बी अ स्टार ऑफ दिस मंथ. कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक. You might get around 1500 1550 levels this month. Again, a disclaimer, I am not giving any trade recommendations. I am just informing you what I see into the markets. So guys, this is it. But अगर आपने हमारा वीडियो देखा रहेगा तो हमने एक स्टॉक रिकमेंड किया था. आई थिंक इफ यू गाइज हैव सीन इट, मैं अभी फिर से दिखा देता हूँ. आई डोंट वांट टू शो ऑफ गाइज, बट आई जस्ट वांट टू शो यू दैट इफ यू सी माय वीडियो, मेरे टाइटल में ही था कि मारुति स्पेशल व्यू. इफ यू सी माय वीडियो ऑफ 1 सितंबर, इसमें ही हमने लिखा था कि मारुति स्पेशल व्यू. एंड मारुति का आप स्पेशल व्यू देखोगे तो क्या मोमेंटम दिया था. हमने टारगेट दिया था मारुति अराउंड 10,500 के आसपास जा सकता है. ऑलमोस्ट टारगेट मारुति ने अचीव किया है. तो गाइज यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट. एनीवेज, दैट्स इट. आई डोंट वांट टू शो ऑफ, बट या, दिस इज हाउ इट इज. वी हैव अ गुड सेटअप्स ऑन टू द मार्केट्स. मार्केट्स रियली लुकिंग बुलिश. मे बी 1-2 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद we might see a very bullish momentum into the markets. So guys, keep an eye. I think every stocks made a single print. अगर आप बजाज फाइनेंस पे देखोगे तो सिंगल प्रिंट बनाया है. every other stocks that we see is a single print. मारुति में सिंगल प्रिंट बना हुआ है. all the banks have a single print. So ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग निफ्टी को ऊपर की तरफ लेने की कोशिश कर रहा है. So guys, this is it for now. I think आज का वीडियो बहुत लंबा बना. I think I tried to explain many things. If you learn something good from us, like, do, share, subscribe, likes. If you don't like it, don't like it. I agree, you can give your honest opinion. Anyways guys, disclaimer, the views shared here are only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Please consult your financial advisor. आप अपने financial advisor से consult कर सकते हो. ये stream only education purpose के लिए है. Whole intention is to just give you learning experience about the markets guys. Thank you. ये weekly video देखना. You will learn about how in the week market can proceed guys. Okay, thank you. Have a good weekend. Bye bye.